आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों को माने, तो इस उपाय को अवश्य अपनाएं। इसके लिए इस विशेष जड़ और सफ़ेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक तैयार करना होगा। इस तिलक को लगाने के बाद जब आप किसी सभा या बैठक में जाएंगे तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को महत्व देंगे। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं तो यह उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी युगल विवाह करना चाहते हैं लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में जब आप यह तिलक लगाकर अपने प्रियजन के माता पिता से मिलेंगे तो उनके मन में आपके प्रति स्नेह उत्पन्न होगा और विवाह के लिए सहमति बनने लगेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपसे दूर रहें और आपके प्रभाव से भयभीत रहें तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसका प्रयोग केवल सकारात्मक उद्देश्य के लिए ही करें। यह विशेष जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है, लेकिन भारत के कई क्षेत्रों में यह आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में यह उपलब्ध नहीं है वहाँ इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि 2026 का यह पावन अवसर 144 वर्षों बाद आया हुआ दुर्लभ संयोग है और इस दिन किए गए सभी उपाय कई गुना अधिक फलदायी होते हैं। इसलिए यदि आप कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो इस दिन को बिल्कुल भी न चूकें। इस दिन की गई साधना अत्यंत सफल होती है और मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करती है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की पूजा में कौन कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि 2026 किस तारीख को है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत के नियम क्या है। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि करनी चाहिए, कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने से लाभ ही लाभ होता है, कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। यह उपाय अब तक लाखों लोगों को बताए जा चुके हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। माताएं बहनें जो महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि उनका व्रत खंडित न हो। महाशिवरात्रि वर्ष में केवल एक बार आती है और इस दिन किए गए उपाय जीवन बदलने वाले सिद्ध होते हैं। यदि इस दिन कुछ गलत खा लिया जाए या अनुचित कार्य कर लिया जाए तो महादेव अप्रसन्न हो सकते हैं। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना। महाशिवरात्रि महादेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है और रात्रि जागरण भी किया जाता है। महाशिवरात्रि 2026 में 15 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन पूरे देश के शिव मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलेगी। अनेक लोग उपवास रखेंगे। यदि आप भी उपवास करने वाले हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी न करें। इस दिन देर तक सोना भी अशुभ माना जाता है। दाल चावल और गेहूं से बने भोजन से बचें। केवल फल दूध चाय कॉफ़ी और व्रत के अनुकूल पदार्थ ही ग्रहण करें। इस दिन काले वस्त्र न पहने बल्कि भगवा या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पति पत्नी इस दिन शारीरिक संबंध न बनाएं। अधिक से अधिक दान करें और शिव नाम का जप करें। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तुलसी अर्पित न करें क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। सिंदूर न चढ़ाएं क्योंकि भोलेनाथ वैरागी हैं। हल्दी न अर्पित करें। केतकी के फूल न चढ़ाएं। नारियल पानी न चढ़ाएं। शंख जल से अभिषेक न करें और तिल भी शिवलिंग पर अर्पित न करें क्योंकि शास्त्रों में इन्हें वर्जित बताया गया है। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपका व्रत सफल हो और महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, टूटे हुए चावल भगवान भोलेनाथ को कभी अर्पित नहीं किए जाते। शास्त्रों में लिखा है कि शिवलिंग पर अक्षत अर्थात साबुत और शुद्ध चावल ही चढ़ाने चाहिए क्योंकि टूटा हुआ चावल अशुद्ध माना जाता है। इसलिए चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कोई दाना टूटा हुआ न हो। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन सही विधि से अक्षत अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से मानसिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है क्योंकि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरी। 3 पत्तों वाला कटा फटा रहित बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और इसे अर्पित करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। धतूरे का फूल और धतूरा दोनों ही भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं और शिवलिंग पर अर्पित करने से शत्रु भय समाप्त होता है और धन संबंधी उन्नति होती है। भांग भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय मानी गई है और शिवरात्रि पर भांग मिश्रित जल या दूध से अभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। चांदी का नागिन का जोड़ा अर्पित करने से काल सर्प दोष और ग्रह बाधा शांत होती है। महाशिवरात्रि का पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और महाशिवरात्रि
2026 में 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण कर शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि जागरण करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। पूजा से पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और माता पार्वती का स्मरण करें। इस दिन बैल को हरा चारा खिलाना भी पुण्यकारी है। महाशिवरात्रि के दिन दीपक घी या तिल के तेल का जलाएं। दीपक को फूंक मारकर न बुझाएं और दीपक जलाते समय मन में नकारात्मक विचार न लाएं। व्रत में फलाहार करें, जैसे सेब, केला, संतरा, पपीता, खीरा आदि और पानी की कमी न होने दें। इन नियमों का पालन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। कहा जाता है कि यदि महाशिवरात्रि से पहले यह वस्तु घर में नहीं आई तो अनजाने में भोलेनाथ की विशेष कृपा रुक सकती है और जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं जो भक्त श्रद्धा भाव से समय रहते इस 10 रुपए की वस्तु को घर ले आता है, उसके लिए महाशिवरात्रि खाली नहीं जाती। उसके जीवन में धन, सुख और मानसिक शांति का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो पूरे वर्ष बना रहता है। भोलेनाथ इस छोटी सी चीज़ से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और इसे एक गुप्त संकेत माना गया है, जिसे समझ लेने पर पूजा अपने आप पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि इस रहस्य को जाने बिना महाशिवरात्रि की तैयारी अधूरी रहती है, क्योंकि यही छोटा सा उपाय आगे चलकर बड़े और चौंकाने वाले परिवर्तन का कारण बन सकता है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की वह पावन रात्रि है, जिसमें की गई सच्चे मन से पूजा, व्रत और उपाय मनुष्य के जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री आपको शिवरात्रि से पहले घर लानी चाहिए और उन सामग्रियों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो गौ माता से जुड़े हुए हैं, और एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताएंगे जो इस दिन गौ माता को अवश्य खिलानी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब बिना समय गंवाए आइए जानते हैं उन पवित्र वस्तुओं के बारे में जो महाशिवरात्रि से पहले घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और महिलाओं व पुरुषों के लिए व्रत से जुड़ी आवश्यक बातें। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि पूजा में जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो इस महाशिवरात्रि पर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी पूजा सामग्री पहले से एकत्र कर लेनी चाहिए। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है शिवलिंग। शिवलिंग महादेव का साक्षात स्वरूप है। महाशिवरात्रि से पहले घर में शिवलिंग लाना एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शिवलिंग केवल एक पूजा की वस्तु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ महादेव स्वयं वास करते हैं और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। शिवलिंग खरीदते समय ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ा न हो। अंगूठे के आकार का या उससे थोड़ा छोटा शिवलिंग गृहस्थ जीवन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शिवलिंग पत्थर, स्फटिक या पारद का हो सकता है, लेकिन साधारण भक्त के लिए पत्थर का शिवलिंग भी अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग को घर लाते समय उसे लाल कपड़े में लपेटें और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर में शिवलिंग को ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। महाशिवरात्रि की रात्रि इसी शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करने से रुका हुआ धन चलने लगता है और आने वाले समय में ऐसे धन योग बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है गंगा जल। गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जिनका अवतरण भगवान शिव की जटाओं से हुआ था। महाशिवरात्रि से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह न केवल पूजा में उपयोग होता है बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। गंगा जल खरीदते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर न रखें और न ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल या ईशान कोण में रखने से घर के वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष, ग्रह दोष और आर्थिक बाधाएं शांत होती हैं। सप्ताह में एक बार गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तीसरी वस्तु है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और इसे घर की रक्षा का दिव्य प्रतीक माना गया है।
महाशिवरात्रि से पहले घर में छोटा सा त्रिशूल लाना बहुत शुभ होता है। त्रिशूल खरीदते समय ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ या जंग लगा हुआ न हो। त्रिशूल को घर लाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने रखकर उसका पूजन करें। इसके बाद त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार त्रिशूल घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और शत्रु बाधा से बचाता है। जिन घरों में बिना कारण भय, झगड़े या नकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं, वहां त्रिशूल रखने से वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। यह त्रिशूल घर के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। महाशिवरात्रि से पहले मात्र 10 रुपये की भांग अवश्य ले आएं। यही भांग महाशिवरात्रि के दिन प्रभु